राशि हमने किस किस जगह खर्च कर दी, किन चीजों में खर्चा कर दी, उसकी जानकारी मंगा लीजिए। वैसे ही नामांतरण और फ्री जाइए। आज बड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग और नगर निगम अधिनियम का जो भी उल्लंघन किया है और जो चीजें हमने आज सामान्य सभा के बजट की बैठक में आज हमने सामने लाई है, आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। राज्य शासन जो करेगा करेगा, आज हम यहाँ से उसमें कार्रवाई करेंगे। पैसे हैं उसको अन्य मदों में खर्च किया गया, उसकी जांच होगी तो ये साबित हो जाएगा कि अधिकारियों ने गलती की है और उसके आधार पर बहुत बड़ी कार्रवाई इन अधिकारियों पर होगी। देखिए, हमने जब हमको चलना है तो उस अधिनियम से विपरीत जाके आपने यहाँ आज प्रस्तुत किया है, क्योंकि आय व्यय का एक्चुअल ब्यौरा आपके पास है नहीं, तो वो बजट के आंकड़े अपने आप में पूरे लगाए हैं। मैंने जो आरोप सिद्ध है उनको उजागर किया। पेश करने का ये समय उचित समय नहीं है। क्या था पूरा आरोप और कौन से नियमों का हवाला दे रहे थे कि ये जो पेश किया गया है बजट गलत समय है? देखिए, हमारे लिखा हुआ है नियम शर्तों में, अगर नगर निगम वो एजेंसी नगर निगम के कार्यालय, भवन या किसी जगह का उपयोग करता है तो उसको उसका किराया देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। भिलाई नगर निगम का अंतिम बजट सत्र और 5वें सत्र में अंतिम बार पेश किया गया बजट पर इस पूरे बजट सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज के इस बजट सत्र को लेकर ही सबसे बड़ा प्रश्न लग गया, वो ये कि आखिर इस समय कैसे बजट पेश हो सकता था। ये आरोप लगाया भिलाई नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद पीयूष मिश्रा ने। इसके अलावा भी कई बड़े आरोप लगाए हैं। अगर वो आरोप साबित हो जाएं, जांच हो जाए तो शायद इस भिलाई नगर निगम के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी नब जाएं। हमारे साथ में पीयूष मिश्रा खुद हैं। सारे विषयों पर इनसे बात करेंगे जो सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं। पीयूष जी, सबसे बड़ा आरोप आपका ये था कि आखिर बजट पेश करने का ये समय उचित समय नहीं है। क्या था पूरा आरोप और कौन से नियमों का आप हवाला दे रहे थे कि ये जो पेश किया गया है बजट गलत समय है? देखिए, हमारे नगर निगम अधिनियम की जो कानून की किताब है, जो हमारे निर्वाचन के तुरंत बाद हमको दी जाती है और पूरे नगर निगम का संचालन उसी कानून की किताब से होना है। चाहे नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हों या अन्य हों, नगर निगम के किसी भी संचालन से संबंधित पूरा ब्यौरा उस कानून की किताब में, और आपको उस कानून की किताब के अधिनियम और धाराओं के हिसाब से चलना है। उसमें बहुत स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा प्रस्तुत बजट किस तारीख तक महापौर परिषद में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। महापौर परिषद से सामान्य सभा के लिए जो बजट जाता है वो कब तक चले जाना चाहिए, तो उसमें उसकी दिनांक जो है वो बहुत उल्लेखित है। उसमें जो समय अवधि और जो उसका तारीख है वो बहुत स्पष्ट है, 30 नवंबर जी। तो उसके पहले आयुक्त का बजट महापौर परिषद चले जाना है और महापौर परिषद को भी अपना समय पर बजट जो है वो सामान्य सभा के लिए बढ़ा देना है। तो मैंने उसी बात का उल्लेख किया कि आप अगर उस अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अपने बजट को प्रक्रिया को नहीं कर रहे हो तो वैसे भी वैधानिक नहीं है, पहला चीज। तो उसी को लेकर के मैंने प्रश्न लगाया कि भाई, अगर समय अवधि और अधिनियम से जब हमको चलना है तो उस अधिनियम से विपरीत जाके आप काम कैसे कर रहे हैं? तो क्या मानते हैं आज का ये बजट अवैधानिक? देखिए, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो आप अधिनियम के बाहर जाकर के कर रहे हैं, जो उसकी समय अवधि उससे बाहर जाके कर रहे हैं। दूसरा, जो बजट आपने यहाँ आज प्रस्तुत किया है, क्योंकि आय व्यय का एक्चुअल ब्यौरा आपके पास है नहीं, तो वो बजट के आंकड़े अपने आप में पूरे गोलमोल हैं। तो जब आपके पास बजट के एक्चुअल आंकड़े नहीं है, वास्तविक आपके पास अमाउंट ही नहीं है, तो आप बजट में कैसे, और लाभ का बजट बता रहे हैं। अरे, लाभ का और नुकसान का जो बजट होता है उसकी पहले स्पष्टता होनी चाहिए कि लाभ का बजट क्या होता है। लाभ का बजट ये होता है कि हमने किन किन माध्यम से नगर निगम को आय अर्जित की और हमारे पास कोष में कितनी आय जमा है। ये नहीं होता कि हमने अपनी संपत्ति को बेचा और संपत्ति को बेच के जो राशि आई हम उसको लाभ का बजट दिखा रहे हैं। वो तो हमारी संपत्ति है, हमने अपनी संपत्ति को बेचा तो लाभ थोड़ी हुआ। संपत्ति कब बेचता है? जब हम कंगाल हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को तब बेचता है जब हम कंगाल हो जाते हैं। तो आपने जब अपनी प्रॉपर्टी को बेचा और उसकी राशि को आप लाभ में दिखा रहे हैं, तो क्या आपकी माली हालत इतनी खराब थी कि आपने बेचा? जब बेचा तो लाभ का बजट कैसे हो जाएगा? तो एक आरोप तो ये था इनका कि समय गलत है, यानी अवैधानिक बजट है। दूसरा बड़ा विषय था जो अभी ये कह भी रहे थे, हम इस विषय आने वाले थे, पूंजीगत मदों से जो आय आई है उसको बजट में शामिल कर लिया गया और लाभ का बजट दिखाया जा रहा है। पर इसके अलावा एक बड़ा आरोप आपने और भी लगाया है कि शिक्षा उपकर या अन्य बहुत सारी मदों की जो आय है या मदों के जो पैसे हैं उसको अन्य मदों में खर्च किया गया, उसकी जांच होगी तो ये साबित हो जाएगा कि अधिकारियों ने गलती की है और उसके आधार पर बहुत बड़ी कार्रवाई इन अधिकारियों पर होगी।
देखिए, हमने आरोप नहीं लगाया है, मैंने जो आरोप सिद्ध है उनको उजागर किया है। दोनों में अंतर है। जी। आरोप वो होते हैं जो अभी तक सिद्ध ना हुए हों, और मैं तो जितनी भी बातें कर रहा हूं मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट है। जितने नगर निगम के अधिकारियों के पास नहीं, उनसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट है। उनको ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मेरे फाइल में रखा हुआ है और मैं सारे डॉक्यूमेंट के आधार पर बात कर रहा हूँ। जो आरोप सिद्ध हैं, भाई आप ठेकेदारों का भुगतान कर रहे हो, उसके लिए आपने हेड में जो राशि, जो राज्य शासन से निर्देश है कि शिक्षा उपकर का हेड किस लिए बना है, शिक्षा उपकर की राशि को आप कहाँ खर्च कर सकते हो, नीलामी निविदा से जो पैसा आपको आया है उसको आप कहाँ खर्च कर सकते हो, वैसे ही फ्री होल्ड की राशि को आप कहाँ खर्च कर सकते हो। सारे प्रावधान जो हैं वो राज्य शासन के निर्देश है, या तो हमारे नगर निगम अधिनियम के 1956 की धारा का जो कानून की किताब है उसमें लिखा है। अगर उसके विपरीत जाकर के आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको ठेकेदारों को लाभ देने की जरूरत पड़ रही है? तो ये तो अपने आप में आरोप सिद्ध है ना। इसको किसी कितने ऐसे मद हैं जहां पर इस प्रकार की गड़बड़ियां की गई? काफी मद है, इसलिए मैंने अभी आय व्यय का ब्यौरा मंगाया है। आय व्यय का ब्यौरा आने के बाद और ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ की है, और आज हम लोग इस पे जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जैसे बता रहे हैं कि निगम के नियमों का खुला उल्लंघन है, शासन आपका है, राज्य शासन, अगर ये तय हो जाए, जैसे भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग बता रहे हैं, तो अब आगे कहाँ तक जाने वाले हैं आप लोग? देखिए, अभी ये भोजन अवकाश के लिए अभी समान सभा स्थगित हुई है और अभी बहुत कुछ बचा है। आप भी वहाँ पर हैं सदन में, आप देखते जाइए। आज बड़ी कार्रवाई करेंगे हम लोग, और नगर निगम अधिनियम का जो भी उल्लंघन किया है और जो चीज़ें हमने आज समान सभा के बजट की बैठक में आज हमने सामने लाई है, आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। राज्य शासन जो करेगा, आज हम यहाँ से उसमें कार्रवाई करेंगे, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल अभी बजट सत्र चल रहा है, अभी भोजन अवकाश हुआ है, अब देखना ये होगा कि इन सारे तमाम विषयों पे क्या कार्रवाई निगम करते हैं। हम अभी सत्र के बाद में और आगे आपको खबर पहुंचाएंगे। फिलहाल बने रहते हैं खबर में। सहमति से पास किया, शासन को करना होगा करेगा, नहीं करने को नहीं करेगा। क्योंकि पूरे पार्षदों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, आरोप लगाया है। महोदय, पहली बार अभी आयुक्त पदनाम का जिक्र किए हैं, इसलिए मुझे बात होकर अपना पक्ष रखना होगा। शासन देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभा में बढ़ चढ़कर चर्चा हो रही है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धिपूर्वक चर्चा हो और संसदीय सभी जनता को आयुक्त महोदय, आप इस बात की क्षमा मांगे, आप इस बात की क्षमा मांगे, क्षमा मांगे, हम सब बुद्धिहीन है कि उसका आपत्ति ना द्वारा जी भोजन अवकाश के बाद में फिर सत्र शुरू हुआ। फिर से हमारे साथ में वरिष्ठ पार्षद पीयूष मिश्रा है। आखिर इनके जवाबों का, इनके आरोपों का, इनकी बातों का क्या हुआ, इनसे जानते हैं। जी पीयूष जी, बातें हो रही थी कि शायद कुछ ना कुछ ठोस हो पाएगा, क्या मानते हैं आगे क्या हुआ? देखिए, ठोस तो हुआ। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है कि किसी नगर निगम के आयुक्त के खिलाफ, क्योंकि उसके द्वारा जो कृत्य किए जा रहे थे वो हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे इंडस्ट्री में निर्यात कर को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया, लगातार भ्रष्टाचार पे जो आरोप लगा रहे भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे वो लगा रहे थे, उनको लेकर के कोई जांच नहीं की जा रही थी। जिन मामलों में आरोप लग रहे थे, जिन कामों को लेकर आरोप लग रहे थे, उन्हीं का भुगतान कर दिया जा रहा था। और
ऑडिट आपत्ति भी कई चीजों में, ऑडिट रिपोर्ट जो उसमें कई ऑडिट आपत्तियां भी थी, उसके बावजूद इन लोगों का भुगतान कर दिया ना, किसी की बात को मानना नहीं और लगातार कमीशन खोरी करके भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम किया ना। इसलिए आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से पूर्ण बहुमत के आधार पर हमने आयुक्त को यहाँ से बर्खास्त करने का, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और जिसमें विपक्ष के भी, सत्ता पक्ष के भी लोगों ने साथ दिया। क्या मानते हैं केवल आयुक्त ही दोषी है? इसके अलावा जैसा कि बातें आ रही थी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, बहुत सारी मदों में गड़बड़ है, तो क्या आयुक्त के अलावा और भी अधिकारी दोषी हैं? देखिए, महापौर परिषद का कोई निर्णय अगर गलत है, सामान्य सभा का कोई गलत निर्णय है, अगर निर्णय गलत कर दिया है सामान्य सभा में, उसके सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आयुक्त की होती है। अंतिम निर्णय आयुक्त का होता है। मतलब आप अगर महापौर कोई गलत कर रहा है, भाई हमको कोई वित्तीय अधिकार तो है नहीं, हमको कोई टेक्निकल अधिकार तो है नहीं, सारे अधिकार कमिश्नर के पास है और अधिकारियों के पास है। क्योंकि अंतिम निर्णय आयुक्त का है और आयुक्त के द्वारा ये जो पूरी चीजें आई है, इसमें आयुक्त ही सबसे बड़े दोषी लग रहे थे, इसलिए हमने आयुक्त के खिलाफ किया। और महापौर परिषद ने जो गलत किया, राजनीतिक रूप से हम उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी लड़ाई उनसे राजनीतिक है, वैचारिक है, वो रहेगी, वो बिल्कुल रहेगी। लेकिन एज ए कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जिसको राज्य शासन नियुक्त करता है, जब वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई आवश्यक हो जाती है और वो हमने की। अंतिम प्रश्न, 5 साल लगभग समाप्ति की ओर है, अंत में आ रहे हैं, चुनाव होने वाला है वर्ष के अंत में, कैसे मानते हैं महापौर के इस पूरी भूमिका में, क्योंकि इतने सारे भ्रष्टाचार हुए पर हर बार आरोप मढ़ा गया अधिकारियों पर, महापौर को कितना दोषमुक्त मानते हैं? मैं महापौर को इस कार्यकाल के लिए 10 में से 1 नंबर देता हूं। वो अपनी सरकार को, अपने 5 साल के कार्यकाल को, अपनी सरकार को न संचालित कर पाए, न भ्रष्टाचार को रोक पाए, न नगर निगम भिलाई में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला पाए जिसको लेकर के हम उत्साहित हो कि कोई उन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया हो जिसको लेकर के भिलाई उत्साहित हो। ऐसा कोई काम उनके कार्यकाल में नहीं दिखा और मैं उनके कार्यकाल को 0 मानता हूँ। तो ये थे पीयूष मिश्रा, वरिष्ठ पार्षद। आज जैसे कोई बैट्समैन पूरे मैच में एक तरफा बैटिंग करता है, लगातार 4 और 6 मारता है, वैसे ही आज पीयूष मिश्रा लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहे थे। इतने सारे आरोप, इतने गहन आरोप और पूरी तैयारियों के साथ में कि अधिकारी किसी आरोप का जवाब नहीं दे पा रहे थे, ये स्थिति थी। फिलहाल सभा स्थगित हो गई है, महापौर पे आरोप लगे पर जो बातें सामने में आ रही थी, जो आरोप लग रहे थे, उनका कुछ नहीं हो पाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहे द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।